दोस्तों बौद्ध धर्म को हम बड़े व्यापक रूप से लेकर चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये चीज हम लोगों ने देखते हुए बौद्ध धर्म के हम लोगों ने 250 से भी ज्यादा क्वेश्चंस 270 प्लस क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर किए हैं, जिनको कि हम लोगों ने 11 वीडियोस में। दोस्तों आप YouTube पर दोस्तों कोई भी एक ऐसा चैनल बता दीजिए जिस पर जिन्होंने 270 से भी ज्यादा क्वेश्चंस उन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपके साथ शेयर किए हों। दोस्तों बहुत सारे मैं वीडियोस देखता हूं, उन लोगों ने नॉर्मली एक ही वीडियो में केवल और केवल बौद्ध धर्म को निपटा दिया है। उन्होंने माता का नाम पूछ लिया है, पिता का नाम पूछ लिया है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बड़े शॉर्ट फॉर्म में महात्मा बुद्ध को निपटा दिया है। ठीक है, हम निपटाना ही इसको कहेंगे। ठीक है, पढ़ाना होता है यानी कि आप सारे के सारे टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर करो। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हम आपको बता दें, हम लोगों ने दोस्तों जितने भी पिछले आपके एग्जाम्स हुए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए हैं, उनमें से जितने भी क्वेश्चंस आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हमने आपके साथ यहां पर आपके साथ शेयर किया है। इसीलिए दोस्तों हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 270 हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों साथ ही दोस्तों हम बता दें, जिनको इस वाली वीडियो में आपको आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही एक और मैं आपसे समय आपका लेना चाहूंगा, जो लोग इस वीडियो पर पहुंचे हैं पहली बार, क्वेश्चन नंबर 5वीं वीडियो बौद्ध धर्म की 5वीं वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको बौद्ध धर्म की पहली वीडियो पहले देखनी चाहिए, फिर साथ ही उनको धीरे धीरे करके ही 5वीं वीडियो पर आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, हम लोगों ने बहुत सारे आपको यहाँ पे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनको हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। पिछले जो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनको हम लोगों ने हो सकता है पहली वीडियो में डिस्क्राइब किया हो, सेकंड वीडियो में डिस्क्राइब किया हो। ठीक है, उसका हम अभी आपको रेफरेंस देंगे तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं हो रहा है। ए है सांची, बी है सारनाथ, सी है बोध गया, डी है कुशीनगर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सांची। सांची का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन काल में कहीं पर भी नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। अब दोस्तों इसको भी हम लोगों ने पिछली वीडियोस में शेयर कर लिया है आपके साथ। दोस्तों हम लोगों ने सारे बौद्ध जो संगीतियां हुई हैं, सारे जो बौद्ध परिषदें हुई हैं, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है आपके साथ। तो तृतीय बौद्ध सभा आपकी हुई है पाटलिपुत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। ए है विष्णुगुप्त, बी है उपगुप्त, सी है ब्रह्मगुप्त, डी है आपका वहद्रथ। ठीक है, तो दोस्तों से जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त से ही प्रभावित होकर, ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। गुप्त काल से, बी है पाषाण काल से, सी है वर्धन काल से, डी है आपका राजपूत काल से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे। ए है उदयन, बी है शतनीक, सी है बौद्ध, डी है निकक्षु। अब दोस्तों जिन्होंने भी हर्यक वंश को अच्छे से पढ़ा होगा वो जानते होंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयन। ठीक है, दोस्तों हम लोगों ने हर्यक वंश को एक अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, आपके साथ यानी कि बहुत सारे लोग महाजनपद काल को ऐसे पढ़ा देते हैं, हम लोगों ने एक एक वंश को पढ़ाया है, ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको ये सारी की सारी वीडियोस लाइंस देखनी चाहिए। मैं तो कहूंगा आप सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करें और फिर जाकर ही आप यहां तक पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है आपका, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहां पर। ए है वैशाली में, बी है श्रावस्ती में, सी है राजगृह में, डी है आपका कुशीनगर में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है आपका,
बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? ए है सारिपुत्र, बी है आनंद, सी है सुभद्र, डी है उपाली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुभद्र। ठीक है, बुद्ध भगवान ने अपना जो अंतिम उपदेश वो सुभद्र को दिया था। क्वेश्चन 108 है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? ए है धर्मचक्र, बी है प्रबंधन, सी है आपका अष्टांगिक मार्ग, डी है आपका त्रिरत्न। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 है 109, बौद्ध धर्म में आर्य। क्वेश्चन नंबर 109 है आपका, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ए है आपका द्वितीय, बी है प्रथम, सी है तृतीय, डी है चतुर्थ। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की जो व्याख्या करता है वो आपका दूसरा आर्य सत्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? एशिया का प्रकाश कह लीजिए आप, लाइट ऑफ एशिया कह लीजिए, एशिया के ज्योतिपुंज कह लीजिए, वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, 111वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। अब दोस्तों हम आपको बता दें, जो बौद्ध समितियां जो हुई हैं वो महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। अब दोस्तों हर्यक वंश जो रहा है वो महात्मा बुद्ध के बिल्कुल समांतर रहा है। ठीक है, समकालीन है दोनों। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके राजा आते हैं बिंबिसार। ठीक है, फिर आपके आए थे अजातशत्रु, थर्ड नंबर पे आपके उदयन। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन है वो अजातशत्रु ने कराया था। ठीक है, और जो दोस्तों जो उनकी मृत्यु हुई है जो महात्मा बुद्ध की, वो बिंबिसार के जीवन काल में मृत्यु हुई है। ठीक है, अब दोस्तों अजातशत्रु के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, अजातशत्रु वो व्यक्ति था जिसने अपने पिता की हत्या की, बिंबिसार की हत्या करने के बाद राजगद्दी पर बैठा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि अब दोस्तों हर्यक वंश नाम ही है इसका, यानी कि इन्होंने अपने अपने पिता को मारा। जैसे अजातशत्रु का जो भी बेटा होगा वो अजातशत्रु को मारेगा, वैसे ही उदयन ने अजातशत्रु को मारा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है आपका, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? ए है विनय पिटक, बी है त्रिपिटक, सी है आपका अभिधम्म पिटक, डी है आपका सुत्त पिटक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विनय पिटक। बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 हो जाएगा आपका, माध्यमिका दर्शन का प्रणेता था। ए है पार्श्वनाथ, बी है भद्रबाहु, सी है शीलभद्र, डी है नागार्जुन। अब दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, माध्यमिका दर्शन के प्रणेता थे नागार्जुन। ठीक है, 114वां क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने यहां बौद्ध धर्म शुरू किया। ए कश्मीर, बी है चीन, सी है लंका, डी है गंधार। तो दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, यानी कि परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2-3 अलग भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, 115वां क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों ने भी जस्ट अभी इसको ऊपर पढ़ा है अजातशत्रु द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार उनको आप ये जान लीजिए कि कितने बार क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जो बौद्ध संगीत थी वो किसके जीवन काल में हुई। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये अजातशत्रु के जीवन काल में हुई। अब दोस्तों अजातशत्रु के बारे में मैं आपको बता दूं, अजातशत्रु के बारे में हम लोगों ने ऊपर तो वैसे डिस्कस किया ही है, लेकिन आपको इसका जीवन काल जान लेना चाहिए। जो इसका जो जीवन काल था ये 492 बीसी से इनका 461 तक का ये इन्होंने इतने वर्षों तक राज्य किया। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। अब दोस्तों इन्हीं के जो जीवन काल में
महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। 483 ईसा पूर्व में इनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, किसकी? महात्मा बुद्ध की। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, जब इनकी मृत्यु के बाद ही ये संगीतियां शुरू होती हैं। तो पहली संगीत अजातशत्रु के काल में हुई थी। 116वां है आपका, निम्न में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? ए है व्रजयान, सी है तंत्रयान, सी है महायान, डी है हीनयान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाना चाहिए महायान। ठीक है, महायान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 117वां क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? ए है वेद, बी है हिंदू धर्म, सी है ब्राह्मणवादी रीति रिवाज, डी है व्यापक रूप से प्रचलित मांस सेवन की प्रथा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मणवादी रीति रिवाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है, भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी, ठीक है, जिसने चीन की यात्रा की, किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दें, बोधि धर्म आपको जहां जहां भी मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे आपको जान लेना चाहिए कि ये सर्वास्तित्ववाद का कट्टर अनुयायी था। ऑप्शन नंबर इसलिए ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 119वां क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? ए है तारा, बी है मारीची, सी है हारीति, डी है आपका पट्टिनी। इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हारीति। ठीक है, मारीच से रिलेटेड है आपका हारीति। ठीक है, रिलेटेड मतलब कि नाम मिल रहा है। ठीक है, 120वां क्वेश्चन है आपका, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? ए है अमिताभ, बी है आपका क्रकुचंद, सी है मैत्रेय, डी है कनक मुनि। तो दोस्तों जो भावी बुद्ध जो माना जाता है वो माना जाता है मैत्रेय को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 121वां, महासांघिक संप्रदाय का उदय कहां हुआ था? ए है राजगृह, बोध गया, बी है आपका, सी है श्रावस्ती, डी है वैशाली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वैशाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 हो जाएगा आपका, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? ए है आलार कालाम, दूसरा है उद्रक रामपुत्र, थर्ड है आपका मक्खली गोशल, ठीक है, चौथा है आपका निगंठ नाथ पुत्र। इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों जो कूट है आपको बताने हैं। ए है चौथा और दूसरा, बी है आपका पहला और चौथा, सी है आपका दूसरा और तीसरा, डी है आपका पहला और दूसरा। अब दोस्तों हम आपको बता दें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा, पहला और दूसरा, डी वाला। ठीक है, 123वां क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सही नहीं है यह सुमलेखित करना है। ठीक है, ए है कोलीय रामग्राम, बी है शाक्य कपिलवस्तु, सी है कालाम अल्पकप और मल्ल है कुशीनगर। अब दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कालाम अल्कप ये युग्म सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा कूट के नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। कारण आर है आपका, श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आयु के थे। ठीक है, नीचे दिए गए कूट में से सही हमको छांटना है। कूट ए है, ए एवं आर दोनों सही हैं किंतु ए की व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ये दोनों ही आपके जो पॉइंट हैं ये दोनों के दोनों आपके सही हैं, लेकिन दोस्तों व्याख्या नहीं देते हैं एक दूसरे की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? ठीक है, अब दोस्तों इसका जो मैं आपको आंसर बता दूं, सिंघली परंपरा का दोस्तों सबसे ज्यादा
माना जाता है, सबसे ज्यादा महत्व है, ठीक है। सिंगली परंपरा, महावंश और दीप वंश, ठीक है। इसी को ही भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण का सबसे सही तरीका माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों आशा है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित ये 5वीं वीडियो, जो कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 101 से क्वेश्चन नंबर 125 तक लिए थे, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।